बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। आज बच्चों हम देखने वाले हैं कि संवेग क्या है। संवेग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक दो प्रश्न हर बार एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो इमोशन जो शब्द है बच्चों, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इमोशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है इमोशन। कौन सी भाषा से शब्द लिया गया है? ये हमारा लैटिन भाषा से शब्द लिया गया है, जो कि इमोवेयर नाम से प्रदर्शित होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। संवेग क्या है? संवेग, जैसे कि हमने आज कोई एक हॉरर मूवी देखी, अब उस हॉरर मूवी को देखने के बाद हम सोने चले गए, और जब हम सो रहे हैं या हम उस मूवी के फैक्ट को देखने के बाद सो नहीं पा रहे हैं, और उस समय जो हमारे मन में जो एक उद्वेलन चल रहा है मन शरीर के अंदर, और हम बाहर जो हमारे शरीर के हाव भाव है उससे देखकर जो भी हमारे शरीर में एक उत्तेजना प्रकट हो रही है वही हमारी संवेग कहलाता है। ये जो उत्तेजना होती है बच्चों, ये खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है, डर की हो सकती है, बेचैनी की हो सकती है। जैसे कि पसीना जब आता है तो हमें उस टाइम पे एकदम बेचैनी होती है, और ये भी एक संवेग ही प्रकार में आता है। ठीक है, तो संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित प्रक्रिया। संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित प्रक्रिया को ही हम संवेग कहते हैं। संवेग एक लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड है जो कि इमोवेयर से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है बच्चों, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं संवेग की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट को हमने लिया है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है जे.एस. रॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन उससे पहले और भी एक दो हैं। ठीक है, तो गेल्डार्ड महोदय क्या कहते हैं कि जो संवेग है वो क्रियाओं का उत्तेजक है, यानी कि किसी भी उत्तेजना के द्वारा जब हम कोई कार्य करते हैं, डर की वजह से भागते हैं, खुशी की वजह से चिल्लाते हैं, या दर्द की वजह से जब हम रोते हैं या कराहते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है? क्रियाओं की उत्तेजना कहलाती है। ठीक है, दूसरा है स्पिटास महोदय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि संवेग किसी भी बालक में जन्म से पैदा नहीं होते। जैसे जैसे बालक जन्म लिया बच्चे ने, जैसे फिर वो बड़ा होता है धीरे धीरे, भूख, प्यास, रोना, हंसना, सोना, बैठना, जागना, इन सब क्रियाओं के द्वारा ही उसके संवेग प्रकट होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, और जे.एस. रॉस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जो अक्सर करके सीटेट में पूछी जाती है। रॉस महोदय क्या कहते हैं कि संवेग हमारी चेतना की अवस्था है। किसकी अवस्था है? चेतना की अवस्था है। चेतना जो कि अभी मेरी आवाज के द्वारा निकल रही है, चेतना जिससे कि मेरा ये जो शरीर है जो चल पा रहा है, कर पा रहा है, बोल पा रहा है। चेतना मतलब हमारी आत्मा, चेतना मतलब हमारी बौद्धिक क्षमता, चेतना मतलब हमारी बुद्धि की कार्य करने की प्रतिक्रिया। तो ये हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं संवेग। अगर हम खुश हैं तो जाहिर सी बात है हम सबसे स्माइल करके मिलते हैं, सबके हालचाल पूछते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो दूसरों के हंसने से हमारा अंतर मन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और हम उस दूसरे हंसते हुए व्यक्ति को देखकर बहुत ही बुरा महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब संवेग के कितने प्रकार होते हैं? संवेग के कितने प्रकार होते हैं? अगर मोटे तौर पर देखा जाए बच्चों, तो संवेग दो प्रकार के होते हैं, या संवेग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है हमारा नकारात्मक, और दूसरा है हमारा सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक संवेग क्या होते हैं? जिसमें कि हमें किसी पर गुस्सा आए, क्रोध आए, या हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना हो, यानी कि गुस्सा आए या ईर्ष्या की भावना हो, या बेचैनी हो, या किसी से हमें जलन महसूस हो, तो ये हमारा नकारात्मक संवेग होते हैं। सकारात्मक संवेग क्या होते हैं? जब हमें किसी चीज से कोई खुशी मिलती है, ठीक है, कोई उल्लास की बात होती है, या किसी बात से हमें
एकदम से मतलब उमंग पैदा होती है। ठीक है, तो ये हमारे सकारात्मक संवेग कहलाते हैं। एक चीज और बच्चों के जो सकारात्मक संवेग होते हैं वो हमारी बुद्धि की क्षमता को मजबूत करने का काम करते हैं, और वहीं जो नकारात्मक संवेग होते हैं ये हमारी बुद्धि को कमजोर करते, प्लस हमारा जो शरीर का जो बल होता है उसको कमजोर करते हैं। एक साइंटिफिक फैक्ट भी है बच्चों कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे दिमाग की कुछ नसें इतनी ज्यादा प्रभावित करती हैं शरीर को कि हम बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगते हैं, और हमारी जो निर्णय की जो क्षमता होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन वहीं जब हम मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, तो हमारे ये जो मसल्स होती हैं हमारे दिमाग को बहुत रिलैक्सिंग महसूस कराती हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव वे में रहना है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो निरंतर अपने दैनिक जीवन में इन सभी संवेगों के साथ जूझता है, विशेषकर बालक। ठीक है, अब बच्चों ये कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने बताया कि संवेग कितने कितने भागों में बटे हैं। तो जो रॉबर्ट प्लोटिचिक हैं, इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं संवेग के, जिसमें आपका खुशी, दुख, उल्लास, उमंग और आपका जलन, ईर्ष्या, बेचैनी, ये इन्होंने 8 प्रकार बताए। जेम्स ड्रेवर ने संवेगों के 2 प्रकार बताए, स्थूल और सूक्ष्म। कितने प्रकार बताए? स्थूल और सूक्ष्म। जेएस रॉस महोदय ने बच्चों संवेगों के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। संवेगों के 3 प्रकार बताए। कौन से थे? ज्ञानात्मक, पहला इन्होंने बताया ऐसे संवेग जो हमारे ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। दूसरा है भावात्मक, नहीं दूसरा है हमारा बच्चों क्रियात्मक, दूसरा है हमारा क्रियात्मक जो हमारे कार्य करने से उत्पन्न होते हैं, और तीसरा है बच्चों भावात्मक, भावनात्मक, जो हमारी भावनाएं हैं उनसे जो संवेग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं वो हमारे किसने बताए हैं? जेएस रॉस ने बताए 3 प्रकार के संवेग। लेकिन एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है संवेग से लेकर के, वो ये बनता है कि मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए। मैकडूगल, तो बच्चों ये क्वेश्चन बनता है कि मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, 14 प्रकार के संवेग बताए, और यही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। तो हमें याद रखना है मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेगों का वर्णन किया बालक में? 14 प्रकार के संवेगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।